अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको बहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी हिफाजत में रखें, इलाही आमीन। आज के वीडियो में जिस अहम और अजीम इंसान का जिक्र है, इनका तारीख़ में बहुत बड़ा नाम है। तारीख़ में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात हैं जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ एक मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया। ऐसी ही एक अजीम शख्सियत थी आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो रहनुमा थे जिन्होंने ईरान के शाही निज़ाम को उलटकर एक ऐसी इस्लामी हुकूमत कायम की। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी ज़ात, उनकी खिदमात, इनकलाबी जदोजहद और वो मंजिल जो उन्होंने फ़तह की। क्या आप जानते हैं इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को जिला वतन क्यों किया गया? आपके जिला वतन होने की वजह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम रूहुल्लाह अल-मूसवी खुमैनी था। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो 24 सितंबर 1902 को ईरान के सूबे खुमैन में पैदा हुए। ताहम इनकी पैदाइश की तारीख़ पर इख्तलाफ है। कुछ दस्तावेज़ के मुताबिक इनकी तारीख़ पैदाइश का सन 1900 है। आपका ताल्लुक़ एक नहायत दीनी और मजहबी घराने से था। आपके वालिद का नाम सैयद मुस्तफ़ा अल-मूसवी था। आपके वालिद मोहतरम एक आलिम दीन थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 5 माह के थे जब उनके वालिद कत्ल किए गए थे, एक मकामी जागीरदार के हुक्म पर। बाद में आपकी वालदा और फूफी अम्मा भी वफ़ात पा गईं और आपकी ज़िम्मेदारी आपके बड़े भाई मुर्तज़ा के सर पर आ गई। इब्तदाई तालीम आपने अपने गांव से हासिल की, इस्लामी मदारिस से। फिर आप कुम तशरीफ़ ले गए, वहाँ के बड़े मदारिस में गए जहाँ से आपने फ़िक़ा, असूल फ़िक़ा, फ़लसफ़ा और इरफ़ान की तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा में आयतुल्लाह बुरोजर्दी रहमतुल्लाह अलैह शामिल थे। आपकी शादी खतीजा सकफ़ी से हुई, जो एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। आपकी शादी का साल 1929 और कुछ ज़राए के मुताबिक 1931 बताया जाता है। आपकी 5 औलादें थीं। आपके सबसे बड़े बेटे का नाम मुस्तफ़ा खुमैनी था। वो इनकलाब से पहले इराक़ के शहर नजफ़ अशरफ में जिला वतनी के दौरान इंतकाल कर गए। अहमद खुमैनी आपके दूसरे बेटे का नाम था। आपने हुकूमती और इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और 1995 में वफ़ात पाई। आपकी 3 बेटियां थीं, ज़हरा खुमैनी, फरीदा खुमैनी और सदीक़ा खुमैनी। 1962 के दौरान मोहम्मद रज़ा पहलवी की वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद इनकलाब के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इन इस्तिलाहात को दीन और रिवायती समाजी ढांचों के ख़िलाफ़ समझा और ज़बरदस्त अल्फाज में मुखालफत की। 1963 में जब शाह ने मदारिस के ख़िलाफ़ सख्त अहकामात दिए तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुखालफत की और एहतजाज किया। इस दौरान मस्जिद और मदारिस पर हमले हुए, जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए। फिर 1964 में इन्हें ईरान से जिला वतन कर दिया गया। 1964 के बाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पहले तुर्की और फिर इराक़ तशरीफ़ ले गए, जहां उन्होंने तहरीके इस्लामी का मरकज़ कायम किया। इराक़ के बाद 1978 में मजबूरन फ़्रांस जाना पड़ा, जहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड शुदा तकरीरें, खिताबात और तहरीरें ईरान को भेजी। इन तकारीर और बयानात ने ईरान में अवामी शऊर को जगाया। एहतजाज और हड़तालें शुरू हुईं और शाही हुकूमत कमज़ोर पड़ गई। जैसे जैसे सकूत शाह करीब आया, फ़ौज ने ऐलान किया कि वो गैर जानबदार है और अवामी मज़ाहमत ने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को छोड़ने पर मजबूर किया। 1 फरवरी 1979 को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ईरान वापस पहुँचे, जहाँ लाखों अफराद ने गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया। 11 फरवरी को ईरानी फ़ौज ने शाह की हुकूमत छोड़ दी और इनकलाब कामयाब हुआ। अप्रैल 1979 में एक रेफरेंडम किया गया
جس میں اکثریت نے اسلامی جمہوریہ کا نظام دسمبر 1979 میں آئین منظور ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو سپریم لیڈر کا عہدہ ملا۔ حکومت نے اسلامی قوانین نافذ کیے، موسیقی اور مغربی ثقافت پر پابندیاں لگائیں، جو کہ ایک بہت اچھا اقدام تھا، اور اسلامی طرز حاکمیت کو بنیاد بنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کو اسلامی نظریے کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ فقہ دان کو ولایت حاصل ہوئی۔ ان کا نظریہ ولایت فقہ اس بنیاد پر تھا کہ ایک عالم دین ہی ریاست کا حاکم ہونا چاہیے تاکہ شرع اور انصاف نافذ ہو۔ انہوں نے اسلام کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھا، بلکہ سیاست، معیشت، سماجی انصاف اور بین الاقوامی پالیسی میں بھی دینی اصول نافذ کیے۔ ان کی خارجہ پالیسی نے امریکہ اور مغربی اقتدار کو سخت مخالفت کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایران اور عراق جنگ کو بطور جہاد قبول کیا اور طویل عرصے تک جنگ کو جاری رکھا تاکہ عراق کا حکومت گرانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے سیاست، معاشرت اور عوامی شعور کو اسلامی رنگ دیا اور مخالفین کو سختی سے کنٹرول کیا۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 3 جون 1999 87 برس کی عمر میں تہران میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد ایران نے 40 دن کا سوگ منایا۔ ہر اسکول اور سرکاری ادارہ بند ہوا۔ آپ کے جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی، جو تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ کروڑوں افراد نے آپ کو آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ کی قبر ایران کے شہر تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں ہے، جہاں ایک عظیم الشان حرم تعمیر کیا گیا ہے۔ آج بھی ان کی شخصیت اسلامی دنیا کے لیے ایک علامت ہے۔ آج بھی ان کا نظریہ، انقلاب اور خدمات زندہ ہیں۔ آج بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام استقامت، حریت، ایمان اور انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اسلام محض عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ سید علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ اللہ کریم آیت اللہ سید علی خامنائی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، الہی آمین۔ آج کی ویڈیو تھی آیت اللہ روح اللہ الموسوی خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔